तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है पहले तो ये बता दो। बढ़िया, शानदार, हेलो, एकदम मस्त, ठीक है। अच्छा, पहले कुछ बातें जो मैंने आप लोग से कही थी, पहले वो आप लोग ने कर ली है कि नहीं कर ली है, पहले वो डिस्कस करेंगे। बेटा आज मैं आप लोग को बता रहा हूं, आपका आज टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा। आज आप लोग की ओरिएंटेशन क्लास है मेनली, ठीक है, कि कैसे आप लोग को सारी चीजें करनी है ना, क्योंकि आज से ये मान लीजिए आपका 12th वाला प्रोसीजर चालू हो रहा है। हाइड्रोकार्बन आपको वो 4 चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हाइड्रोकार्बन को 12th में अंदर रख के उसको आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। बस सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है बेटा, डन। ठीक है, पहली बात सबको राधे राधे, ठीक है, पहली बात सबको राधे राधे, ठीक है। चलो, मेरा बस जो भी मेरा अभी बैच वाले बच्चे हैं जो 11th क्लास से मुझसे जुड़े हुए थे, उनको मैंने लास्टली जीओसी कंप्लीट करवाया था। और अभी 2 दिन जब मैंने क्लास नहीं ली, तो मैंने आपसे 2 से 3 दिन में एक चीज बोली थी कि जितना भी मैंने जीओसी पढ़ाया था उसको पहले तो रिवाइज कर लीजिए। तो पहले तो एक बात बताइए बेटा, किन बच्चों ने पूरा रिवाइज कर लिया है? उसमें ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस थे कि बेटा अगर आप ढंग से रिवाइज करते तो आपका काम हो जाता, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। पहले बताइए किस किस का रिवीजन पूरा परफेक्टली हो चुका है, जल्दी। पक्का? बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा, आई बहुत शानदार। आज आपके पास इसकी डीपीपी आ जाएगी रात में, इसकी डीपीपी आज आपके पास रात में आ जाएगी, तो कोशिश करिएगा 1-2 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये बात तो थी जीओसी करंट स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अब हम लोग एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 12th। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? क्लास 12th। मैं एक बात हमेशा आप लोगों को कहता हूं, मान लीजिए आप क्लास 12th हाइड्रोकार्बन को अपन इसी में इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, इसी में इंक्लूड करते चल रहे हैं। बेटा क्लास 12th और 11th में बहुत बड़ा फर्क है। क्या होता है जब आप 11th पढ़ते हो ना, 11th इज लाइक बेस। अगर आपका फाउंडेशन बहुत तगड़ा होगा ना, तो आपका आगे बहुत काम कर जाएगा। मैं कहता हूं अगर आपने फिजिकल का फाउंडेशन नहीं पढ़ा, मैं संभाल लूंगा। आपने इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन नहीं पढ़ा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक का फाउंडेशन नहीं पढ़ा, तो बेटा मैं नहीं, कोई नहीं संभाल पाएगा आपको। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को मैंने वहां रखा है कि बेटा अगर अभी भी कोई क्लास 12 से एड ऑन होता है, 12th वाले ज्वाइन करते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे कि अभी पहला टॉपिक कल चालू होगा एरोमेटिसिटी। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जब तक आप नहीं पहचानोगे, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, सॉरी, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये आपको नहीं पता बेटा। 2 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे, आपका मोराल वहीं खत्म हो जाएगा। और पेपर से नहीं डरना है, पेपर को डराना है, ये बात फैक्ट है। बोलो यस और नो, पहले बोलो भैया यस और नो, जल्दी 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 फटाफट बताएंगे। क्लियर है? पक्का? डन? ठीक है, अब मेरी आगे की बात। क्लास 12th में पहला चैप्टर अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। सर मैं आप लोग को कहता हूं, वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है उनके लिए जिनने जीओसी पे लपक के कमांड करी है। उनको सिर्फ मजा आएगा, क्योंकि वो देखेंगे अरे ये तो हम देख चुके रे अरे हम ये तो देख चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको बहुत मजा आएगा, सबसे ज्यादा उनको मजा आएगा एरोमेटिसिटी में। कल जो अपन पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, मजेदार और जानदार तरीके से, आपको टेंशन की बात नहीं है। अच्छा एक बात और बोलूंगा, आज शाम को 8 बजे मिल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो जिसने भी सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, फटाक से आके कर देना, रात को 8 बजे तैयार रहना बिल्कुल। तो ये देखिए, आज अपनी 30 है, तो आज आपकी है ओरिएंटेशन क्लास। कल से आपका हाइड्रोकार्बन चालू होगा और यहां पर समाप्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहां पर आपकी 11th की ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाएगी बेटा, पूरी खत्म हो जाएगी 11th की। उसके बाद अपन चालू करेंगे 12th में। और मैं आपको कहता हूं 12th में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसने 11th में कमांड कर ली भाई, 12th में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, डन। जुबेद बाबू पहले यहां पर देख लो यार, सर आपकी हाइट इंक्रीज हो गई है क्या? मैम ये वाला जो कैमरा है ना वो थोड़ा दूर है, वहां का कैमरा पास होता है, ठीक है चलो इधर आ जाओ। सोल्यूशन की फिर बात करते हैं। सोल्यूशन यहां पर आपको 4 क्लास दिख रही है, मैं इसमें 1-2 क्लास इंक्रीज करूंगा, 4 में नहीं होता है बेटा। ये बहुत मजेदार है, आपको मैं बताऊं सर, कुछ बच्चे मुझसे यहां से 12th पढ़े हुए हैं 2 साल पहले, उनसे आप पूछिएगा एक बार। सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बाबू मजा आ जाएगा, मजा।
एक तरफा मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी मैं तुमको देता हूं। बिल्कुल, बस अपन हाइड्रोकार्बन खत्म करके ये चैप्टर धड़ाधड़ होते चले जाएंगे। सोल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, यहां से भी 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। कहां से? आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। उसके बाद देखिए डी एंड एफ ब्लॉक, अरे बाबू आधा डी एंड एफ ब्लॉक तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लियो, काय में पीरियोडिक टेबल में। हाँ, यहीं पर हमारी यामिनी जी मिली थी बढ़िया तक, है ना, मोहब्बत वाला मन टकरा के रूठे उस सनम को रहे इंतजार। क्या करने गया था भैया वो, पहले ये बताओ क्या करने गया था? भूल गए यामिनी जी को? भाई यामिनी जी को याद रखा करो, बहुत एकदम बढ़िया है। फिर आते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पे भी एक मैडम मिलेंगी आपको, वो मैडम का नाम अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, हर एक चैप्टर में एक मैडम से मिलवाता हूं मैं आपको, है ना, बिल्कुल। हाँ, फिर पी ब्लॉक, सर आपको याद हो तो मैंने 13 14 पढ़ा चुका है। आप कुछ बच्चे कह रहे थे बाकी का नहीं पढ़ाओगे क्या? आप पढ़ाएंगे ना, 15 16 17 और भैया 18 यहां पर पढ़ाया जाएगा आपको पी ब्लॉक, और उसके बाद फाइनली आपकी ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आप देखिए हेलो अल्केन है, फिर आपके पास एल्कोहल ईथर है, यहीं पर आपका एल्डिहाइड कीटोन। कुछ लोग कहेंगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड चोरी हो गया, मैंने कहा नहीं भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड चोरी नहीं हुआ, यहीं पर बैठा है, ये देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अमीन्स, अगर आपको याद हो तो अमीन्स की बेसिसिटी वगैरह पढ़ा दी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पढ़ा दी है, कहां पढ़ा दी है सर? आपने पढ़ा दिया उसको सर, कहां पर? जीओसी में। फिर उसके बाद सर बायोमोलिक्यूल की एक क्लास लगी है, वैसे तो आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना नहीं चाहिए था मेरे को, क्योंकि आप बायो में पढ़ लेते हो, लेकिन मैं आपको पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो भी है सब पढ़ाऊंगा, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लास यहां से 2 से 3 होंगी, इसको आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको मैं देख लूंगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो भाई ये अपन की डेडलाइन दिख रही है 16 दिसंबर, लेकिन भैया ये थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि सब में एक दो क्लासेस बढ़ने वाली है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको मेरे साथ काम करना है। समझ में आया सर? समझ में आया सर? क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। क्या डर था भैया? क्या डर था भैया आप पे, पहले ये बताओ, डर क्या था? क्या क्या भैया, क्या डर था? हाँ हाँ, बायोमोलिक्यूल से कंजूसी। अरे बोला तो मेरी माँ, बायोमोलिक्यूल में 2-3 क्लास लूंगा मैं, बोल दिया ना, मैंने बोल दिया। भाई तुम एक बात बताओ, क्लास लेने में मैंने कभी कंजूसी करी क्या? बोलो पहले हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 पहले बताओ। नहीं मनीष, आज से नहीं, आज से नहीं। क्लास लेने में कभी कंजूसी करी क्या? ये तुम लोग को दिख गया होगा चैप्टर्स में। अगर जिसको नहीं दिखा इक्विलिब्रियम उठा लीजिए भैया, 16 से 17 लेक्चर। नहीं दिखाओ जीओसी उठा लीजिए, 18 से 19 लेक्चर। भाई पढ़ाने में कभी कसर नहीं छोड़ी है। जिसने कभी पहले पढ़ा होगा ना, वो बोल रहा होगा हाँ यार क्या क्या पढ़ाया है, और जो पहली बार पढ़ रहा होगा ना, उसको बस अच्छा लग रहा होगा, उसने कंपेयर नहीं किया। मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, आपको हर एक चीज दी जाती है, बहुत लेक्चर करवाए हैं भर भर के भाई, है ना, मतलब आप ये बोलोगे कि कमी नहीं है यार, कमी नहीं है, बिल्कुल इतना बोल सकता हूं, ठीक है। अब आप लोग से थोड़ी सी बातचीत और करनी है, ठीक है, अब थोड़ी सी आप लोग से बातचीत और करनी है, पहले मेरी बात सुनो। सर देखो यार, सिलेबस करने से नीट नहीं निकलेगा। देखो हम हर साल पढ़ाते हैं, और करीबन मैं कोर्स को हर साल में 3 से 4 बार पढ़ा देता हूं, तो कोर्स करवाना हमारे लिए टास्क नहीं है, कोर्स को खत्म करवाना हमारे लिए टास्क नहीं है। टास्क पता क्या है? ये कोर्स पूरा आप लोग के दिमाग में फिट हो, साथ ही साथ अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी देखो, अपनी टेस्ट स्ट्रैटेजी देखो, अपनी टेस्ट एनालिसिस देखो भाई, ये सब आपको देखना पड़ेगा साथ ही साथ। और अब थोड़ी सी बात बुरी लग जाए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं बेटा, आज है 30 सितंबर, अगर आपको याद हो तो। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो गया था 7 चैलेंजेस को लेके, टाइम हो गया उसको, 15 दिन पता नहीं चले, कल से 1 अक्टूबर लग जाएगा, करेक्ट 1 अक्टूबर लग जाएगा, मतलब अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 6 महीने। कितने बेटा? 6 महीने। या तो इस 6 महीने में आप अपने नीट के एग्जाम को बनाओगे, या तो इन 6 महीने में आप अपने नीट के एग्जाम को बिगाड़ोगे। ये दो ही होता है, बीच में कोई नहीं होता है। और लिटरली बोलता हूं, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप सब लोग अपने एग्जाम को बनाएं, ठीक है, और ये सिर्फ आपके हाथ में होता है, कोई कुछ नहीं करता बेटा।
तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अक्टूबर आ गया है, अपन को रिजल्ट देना है, और रिजल्ट देने में मैं आज फिर कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इट मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और बायोलॉजी ठीक है, वो तो आपका फेवरेट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा कमांड रखो। और केमिस्ट्री में भी मैं आपको कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर जहां कटते हैं वो है 11th। तो 11th आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एक चैप्टर बाकी है, प्लीज इसका रिवीजन फॉलो अप चलते रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा टेस्ट 11th के लगाना। रीजन पता क्या है? जब आपका टेस्ट होगा तो आपको ना चाहते हुए भी उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो आपका बार बार रिवाइज होगा। जो करंट चीज पढ़ते हो वो तो दिमाग में होती है, जो पढ़ चुके होते हो वो दिमाग में नहीं होती, और उसको दिमाग में रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट। तो जो अब आने वाले 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, जब आप पूरा 12th पढ़ोगे, इस 12th के बीच में आपका 11th रिवाइज होने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, और दैट इज टेस्ट। बेटा अगर आप टेस्ट के लिए तैयार हो, अगर आप 11th के टेस्ट देना चाहते हैं और 11th के आप टेस्ट दे रहे हो, तो वो परमानेंट आपका रिवाइज होता चलेगा। और मैं आपको बोलता हूं, मुझे तेरे उस मूव से डर नहीं लगता जो तूने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तेरे उस मूव से डर है जो तूने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। इस बात का मतलब है नीट के पेपर को भी डर सिर्फ इस बात का है कि आपने टेस्ट या सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज किया है। एक बार तो हर बंदा पढ़ के जाता है भाई, 2 बार भी हर बार, 3 बार भी, 4 बार भी, 4-5 बार पढ़ना कोई टफ नहीं है। टफ है 52 टाइम्स पढ़ना, टफ है 15 बार पढ़ना, टफ है 20 बार पढ़ना, टफ है 25 बार, टफ है 30 बार। भाई 25 लाख लोग का एग्जाम है, आप क्या अलग कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो? पेपर ये मांगता है। सिंपल सी बात, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, आपको आपके बेसिक्स पे ध्यान रखना है, रिवीजन परफेक्ट करो, टेस्ट परफेक्ट दो, एनालिसिस परफेक्ट करो, गलतियां कहां हो रही है वो देखो, रिवाइज करो, बस चलते रहने दो। ठीक है? कोई कुछ बोले, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, सामने देखो, फोकस। फिर किसी ने ताना मारा, कुछ नहीं, सामने देखो, फोकस। कब तक? जब तक मेरा संडे ना आ जाए। कौन सा संडे? मई के पहले हफ्ते का संडे। फिर उसके दूसरे दिन कोई कुछ बोले तो बोलना फोकस नहीं, अब तो लपेट देंगे पकड़ के। लेकिन तब तक सिर्फ सामने देखो, फोकस, और कुछ भी नहीं। इतना याद रखो बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है? बोलने दीजिए जिसको भी जो बोलना है, बट लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है बात के नहीं है? नींद आए तो क्या करें सर? मैडम क्या होता है ना, देखो सपने, वो कहते हैं ना यार, खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं उसका मजा ज्यादा आता है। ठीक है? कभी कभी आपने देखा होगा आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है, ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे करके खुशी आ जाती है। वो खुशी कैसे? अरे डॉक्टर बन गया, एक सर्जरी करके निकल रहा हूँ, हाँ मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये जो खुशी आती है ना, नींद में नहीं आती कभी। नींद में सिर्फ आपको सपना याद रखा, मैंने देखा था, नींद में कभी आप हंसते नहीं हो भाई, वो सपने में दम नहीं होती। सपने में दम कब होती है? जब आंख खोल के जो सपने देखे जाते हैं, और अगर पूरे करने तो आंख खोलनी पड़ेगी ना, या सो के देख लो, 2 दिन देख लो, तीसरे दिन होना कुछ है नहीं। तो भाई ये जो नींद आप बोलते हो, डिमोटिवेशन जो आप बोलते हो, है ना, मन नहीं कर रहा है ये जो आप बोलते हो, सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए जो आप बोलते हो, या तो ये चीज आपके सपने से बड़ी है इसलिए आगे आ जाती है, या तो आपका सपना बड़ा है कि ये चीज आपको दिखाई नहीं देती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपका ड्रीम बड़ा है कि ये एक्सक्यूजेस बड़े हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। जल्दी बताओ। भाई ये चीज समझिए, ये आपको देखना पड़ेगा, ड्रीम बड़ा है कि आपके एक्सक्यूजेस बड़े हैं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। भाई हर टाइम पे आपके लिए हेमंत सर अवेलेबल नहीं होंगे रात को 2 बजे, सर नींद आ रही है सो जाऊं क्या, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो सर। सुबह 5 बजे, गौरव सर मेरे को यार थोड़ा सा नींद लग रही है, थोड़ा देख लोगे, आपके आंख पे थोड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज पढ़ा दो यार सर, थोड़ा सा कुछ दे दो, मोटिवेशन दे दो। भाई हम लोग एक क्लास के टाइम पे ही अवेलेबल होते हैं, बाकी आपको दिन भर अपने आप से खुद लड़ना है। समझ रहे हो? इस चीज को जितना समझोगे ना उतना फायदा होगा। 2 दिन पहले एक बच्चे का कॉल आया,
नाम मेरे को भी याद नहीं है। कहता है सर नंबर कम आए, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, छोड़ दूं क्या? मैंने कहा सर जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे, कई सारी सर्जरीज करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप बहुत बढ़िया सर्जन्स बने, मैं लिटरली चाहूंगा कि आप डॉक्टरी में बहुत बड़े बड़े जो मयान होते हैं भैया, जो होते हैं ना पद होते हैं, उन पे पहुंचे, थोड़ा आप बड़ी बड़ी सर्जरीज करें। तो जो भी बढ़िया सर्जन्स होते हैं ना, उनका भी 100% कोई वो नहीं होता ग्राफ कि उनने सारी सर्जरीज काम किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सर्जरी उनसे बिगड़ी और कोई निकल भी लिया। तो क्या वो सर्जरी बिगड़ी और इफ वो बंदा चला गया, तो क्या उस दिन के बाद से उसने सर्जरी करना बंद कर दिया? क्या उस दिन के बाद से उसने पेशेंट्स को डील करना बंद कर दिया? क्या नहीं। उस दिन के बाद से वो और ज्यादा एक्टिव हो गया कि मेरे साथ ये एक केस हो चुका है, अब मुझे ध्यान रखना है कि मेरी गलती या फिर जो भी हुआ उस वजह से किसी की लाइफ ना जाए। वो और एक्यूरेट होने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो और परफेक्ट होने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारी तरह भगने की कोशिश नहीं करेगा कि नहीं अब मुझसे नीट नहीं होगा। तो जब भी आपके मार्क्स कम आते हैं, तो वो एक तरीके से आपको पुश देने की कोशिश करता है कि अब तेरी मेहनत में 2x दम होनी चाहिए, अब तेरी मेहनत में डबल पावर होना चाहिए, अब तेरी मेहनत में फाड़ने वाला दम होना चाहिए, क्योंकि तू एक स्टेप पीछे आ गया। वो कहते हैं ना एक कदम पीछे आते तो थोड़ा स्टैंस अच्छा लेके एकदम रॉकेट की तरह आगे। तो थोड़ा वैसा सोचो बेटा, माइंडसेट का गेम है, मैनिफेस्ट अच्छा करो, सब अच्छा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। क्लियर है बात? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको? अगर आपको अभी भी बात क्लियर नहीं है ना, तो बेटा बड़ी दुख की बात हो जाएगी फिर, ठीक है? तो आज पढ़ाने का रीजन ये नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। क्या होता है कि सब एक प्लानर के थ्रू होता है। इसमें आपकी जो क्लास है ना बेटा, वो क्लास थोड़ी सी ओरिएंटेशन सेशन में लगी है। अगर जैसे मैं आज हाइड्रोकार्बन पढ़ा भी दूंगा ना थोड़ा बहुत, तो वो इसके साथ आपके अलाइंड होके आपको नहीं दिखेंगी। तो कई बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड देखते हैं तो उनको ये सेशन मिलेगा नहीं। दैट्स द पॉइंट कि आज ओरिएंटेशन को अलग रखा जाता है, ठीक है? बस मैं आपको ये बिल्डअप जरूर दे दे रहा हूं। कल 2 बजे आपकी एरोमेटिसिटी चालू हो जाएगी। पहले मैं एरोमेटिक से ही चालू करूंगा। हार्डली मेरा टारगेट है मैं कल ही एरोमेटिक को निपटा दूं 2 घंटे में, है ना? कल मैं सोच रहा हूं 2 से 4 क्लास ले लूं, तो मैं कल एरोमेटिक पूरा निपटा दूं, ठीक है? ठीक है, कल मैं पूरा निपटा दूं, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। कम से कम एरोमेटिक के 50 क्वेश्चन कल लगाएंगे। होमवर्क गया तेल लेने, डीपीपी गई तेल लेने, कम से कम 50 क्वेश्चन बोर्ड पे होंगे और वो 50 क्वेश्चन करेंगे आप। मुझे सिर्फ पैटर्न सिखाना है, धड़ 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 करते हुए चलेंगे। तो कृपया करके आपको आपका टाइम टेबल मिल चुका होगा सिंगल क्लासेस का। सुबह 8 बजे एक क्लास आपकी होती है, एक क्लास 12 बजे होती है आपकी बायोलॉजी की, और एक क्लास 2 बजे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप थके हुए, फ्रस्ट्रेटेड, डीमोटिवेटेड, है ना, थोड़ा सा परेशान, हैरान, बाबू सोना, ऐसा कुछ भी में नहीं उलझे होंगे। अब अच्छे से बैठ के पढ़ोगे। पक्की बात है ना भाई? पक्की बात है? बोल दो हाँ या ना, जल्दी 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 बोलो बोलो, जल्दी बताओ। पक्का कोई परेशान तो नहीं है ना आप? डील सर, कंफर्म सर, है ना? अब थोड़ा सा अपन एक बात जरूर करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, अब क्वेश्चंस लगाएंगे थोड़ा सा जम के, है ना? क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा एक गैप और आपको आएगा। वो गैप अभी दिवाली वाले टाइम में आएगा। लेकिन अगर मैं कल से देखूं तो कल अपना कितनी है भाई? कल कितनी है? 1 तारीख, है ना? 1-2 की छुट्टी रहेगी, मतलब 2 के बाद 3 से चालू करें तो 3 से 17-18 तारीख, मतलब अपने पास 15 दिन है। इस 15 दिन में एक अपन लगा देते हैं ना पूरी जान फाड़ के एक बार थोड़ी। 15 दिन एक ऐसा हो जाए कि अपन ने जैसे महीने भर जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत अपन ने 15 दिन में कर ली। तो अगर आपके 1-2 दिन दिवाली में चले भी गए तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। सही है कि नहीं बताओ? सही है कि नहीं बताओ? सही है कि नहीं? नहीं, कल छुट्टी नहीं है। कल छुट्टी कहां है? कल छुट्टी नहीं है, कल मेरी क्लास है। मैं परसों का बोल रहा हूं। तो मैंने बोला कल क्लास रहेगी, लेकिन अपन 3 तारीख से मानो, 30 तारीख से 17-18 तारीख तक, मतलब 15 दिन है। तो अपन 15 दिन ऐसी जान लगा देते हैं कि अगर 1-2 दिन दिवाली में चले भी गए तो अपन को रिग्रेट ना हो। बोलो हाँ या ना, बताओ भाई, क्या रेडी है? रेडी है क्या नहीं है? बताओ पक्का डन? क्योंकि मैं सोच रहा हूं अभी 3 तारीख के बाद 2 संडे आने हैं। मैं दोनों संडे क्लास लेने का सोच रहा हूं। मैं दोनों संडे क्लास लेने का सोच रहा हूं, है ना? तो कोशिश करेंगे 1.5-2 घंटे की क्लास चलाएंगे। 15 क्लासेस होंगी अपनी। 15 क्लासेस में हाइड्रोकार्बन तो खत्म हो जाएगा,
है ना। और अपन का टारगेट है भैया सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। भाई अगर कर दिया ना मजा आ जाएगा। अच्छा सोल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स में तो अगर मैंने थोड़ी क्लास लंबी भी ले ली ना, न्यूमेरिकल होते हैं तो लगाते लगाते पता ही नहीं चलेगा कहां टाइम निकल जाएगा, ठीक है, और वो तो हो भी जाएगा। तो अपना टारगेट है दिवाली की छुट्टी से पहले अपन को केमिकल काइनेटिक्स निपटाना है। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, जल्दी। हाँ तो एनबीटीएस है तो क्या हुआ भाई, एनबीटीएस तो आप कभी भी दे सकते हो ना बाबू। क्या बोलते हो, डन, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस कौन कौन करता है भाई, जल्दी बताओ, है ना, पिंकी प्रॉमिस पक्का, जल्दी